आपकी मौजूदगी इस प्रोग्राम की कामयाबी का बास है। मैं सबसे कहूँगा जितने स्टाफ हैं, महमूदुल भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। शुक्रिया। हमने पहले ही समझ लिया था कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। आपकी मौजूदगी आपके देखी हमने। अब्दुल रहमान के बाद तहरीन खान अंसार अहमद जिंदाबाद। मलिक इजाज में बोले थे ना। मैं मुखातब होना चाहता हूँ तहरीन खान साहब के डायरेक्टर साहब से। जी सर। शायद मैं गुजारिश करूँगा साहब कि बंजर में फूल लगाने का जो काम आपने किया है यकीनन काबिल तारीफ है। बंजर में फूल लगा दिया है आपने और आपके हौसले को मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं बहुत कुछ तो नहीं दे सकता हूँ आप, लेकिन दुआएं दे रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरे लायक मेरा गायबाना तारुफ आपसे। सर ने ऐसी बात कही है कि दुआ दे सकते हैं जो दिखती नहीं है लेकिन लगती बहुत है। हम कह रहे हैं कि जितने लोग बैठे हैं सभी लोग अपने दुआओं से हमारी पूरी टीम को नवाजे ताकि सादुल्ला नगर वर्ल्ड लेवल पे एक स्टार बन के चमके। हमारी आपसे यही शुक्रिया। वैसा तहरीन भाई सादुल्ला नगर को हम दिल से भी चाहते हैं। मेरा और जगह बोलवाई से और जगह बोलवाई शायद आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो पता कर लीजिएगा। हम तो जरूर चाहेंगे, हम चाहेंगे कि ये है नाम शायद मैं नहीं जान पा रहा। शमसुल्ला भाई आप इनको जरूर अपने साथ रखें। यह ऐसा छुपा हुआ नगीना है, तराशा हुआ नगीना है जो हर अंगूठी में सेट हो जाता है। जी सर, और मेरे शब्दों पे ना जाइए आप, मेरे जज्बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे अजीज बच्चों, हमारी कौम की अमानत हो तुम्हें, आने वाले कल के तुम मुस्तकबिल हो। बच्चे जरा सा निराश ना होना, बच्चों की जिनको फर्स्ट सेकंड या थर्ड प्राइज अगर मोमेंटो दे हो ये लोग ना दें, आप सभी अपने जितने तहरीम वाले हो वही डिवाइड करो। जैसे इनको दो दिया फसीउल्लाह, जफरुल आबिदीन, ये कौन है? और खटो प्रैक्टिस रेगुलरली आप रोज प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह। शब्बू राजा काटो। कामयाबी कौन कहता है बच्चों कि आपको कामयाबी नहीं है? क्या है? और जो भी कामयाब इंसान आपको दिख रहा है या जिनको आप पढ़े होंगे या जिनको मौजूदा टाइम पे आपने देखा है, उनके संघर्ष को भी देखिएगा कि कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे। जरूर कामयाबियां उनको सैफुद्दीन हो गया और इन्हें के दे, और कामयाबी को ऊपर से लेके नहीं आता है बच्चों, यहीं से सीखना। हम ना दे, आप तहरीम ले दे हैं क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है। बहुत छोटी सी बात, हम यहाँ हमारे जो सम्मानित अभिभावक जन यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप बच्चों को जरूर तालीम याफ्ता करिए, एजुकेशन से जोड़िए। हाँ लिखा है ना, अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाला रास्ता, कामयाबी की तरफ जाने वाला रास्ता अगर कुछ है तो एजुकेशन है। इसलिए मैं आपसे बहुत ही बोलने वाले गुजारिश कर रहा हूँ। ये बोल रहे हैं, ये बोलेंगे और निजामुद्दीन साहब बोलेंगे। लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। तो रोटी कम खाएं आप, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। ब्रांडेड कपड़ों पे न जाएं यार, ब्रांडेड शूज की तरफ न जाएं। अपने शौक को थोड़ा कम करें। और जो आपकी अमानत है, ये हमारे जो ये गुल है, ये गुलशन में बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह ठीक रहा तो आपको बगिया को आपकी परेशानी जो अब ऐसे आपको अपनी तरफ करना है। हम लोग यही प्लान बनाए, सब लोग एरिया पकड़ लेंगे और सब पूरी टीम चल के वहाँ काम करेगी। ऐसे बल्लाम चले वहाँ काम हो, तो सब पूरी टीम जरूर हासिल करें। 3 एरिया हम लोग पकड़ लें पूरा ऐसे जो है ना, जराए हो गए पढ़ने टीम वही काम करे, एरिया एरिया अपना ले। जैसे आप वहाँ लीड करें हम लोग मदद में पहुँचे, यहाँ लीड करें हम लोग मदद में पहुँचे। हम तो कर रहे हैं तो आप लोग आइए, है नहीं? तो पूरा जिला हम लोग कवर कर लेंगे। आपकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 3 एरिया है, उतरौला रहेगा, सादुल्ला नगर, बाहर गैसड़ी तुलसीपुर पे थोड़ा और बल्लामपुर सेंटर। आज आपके सामने मोबाइल है, कुछ नहीं तो अपने सीनियर से हम लोग काम कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत है। बच्चों अब भाई आप भी एक्टिव है अपने एरिया में, एक्टिव हो ही चुके हैं, हमारा चलता है इतने दिन से। और पढ़ाई की तरफ जरूर ध्यान देना, यही आपको आगे ले जाने का रास्ता है। और रही बात तहरीम क्लासेस, जो यहाँ रोशन की जो है ज्वाला लेके निकली है, मैं इनकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ करता हूँ। और हम वादा करते हैं, मेरा गायबाना तारुफ तो उनसे है, दामे दर में सुख में जो भी जरूरत होगी इंशाअल्लाह ताला हम और हमारी टीम जो है आपके साथ रहेगी इंशाअल्लाह अजीज। और एक बार मैं फिर आपको मुबारकबाद दूंगा
और यहाँ के इस बेहतर जो कैंपस है, यहाँ अन्ना कॉन्वेंट साहब के जो मैनेजर साहब हैं, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपना जो इनको अपना जगह दिया। और भविष्य में कोई भी जरूरत होती है तो आप इनका साथ जरूर दीजिएगा, और उतरौला आपके साथ है और रहेगा इंशाल्लाह। बच्चों आप खुश रहें, मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ, आपका मुस्तकबिल रोशन हो। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुर्रहमान साहब। अब आइए इसी से दावत सुखन दे रहा हूँ। हमारे बीच में जनाब अंसार अहमद खान साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं आपसे भी इल्तमास करूँगा कि आज के इस मौके पर आप भी हमें रहनुमाई फरमाएं। हाँ बता ही दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका शमसुल्लाह भाई और उनके पूरे टीम का। आप कहाँ जाते हैं? मैं बहुत 10 मिनट और रुको, बस देखा जाएगा। हम लोगों को इस लाइफ सुना रुका रहो, बताइए। यहाँ ये पे बोल रहे हैं जने और बोलिए, बस वो कर दी टैलेंट सच जैसे एग्जाम में बोलने का मौका मिल रहा है। बच्चों मैं ये समझ सकता हूँ कि इनामात के बाद बहुत कुछ इच्छाएं नहीं रह जाती हैं, इसलिए बहुत कम टाइम में लूँगा आपसे। मोटिवेशनल क्लासेस के लिए ये ज़रूरी है कि पहले बच्चे शांत रहें, और मौका पहले होना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी जहाँ से भी मिस्टेक हुआ। ये जो छोटी सी भीड़ हमें दिखाई देती है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि वो ऐसे बच्चे हैं कि जो इस पूरे एरिया के टॉप मोस्ट बच्चे हैं जो हमारे बीच में बैठे हैं। और टैलेंट सर्च टीम को इस बात का मुबारकबाद देता होगा कि उन्होंने इस एरिया के इस क्रीम बच्चे को इकट्ठा किया और हम लोगों को मौका दिया कि मैं कुछ आपसे बता सकूं कि आपने जो ये काम हासिल किया है इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन प्रतियोगिता का नाम ये होता है कि जो दहशत पैदा करता है, डर पैदा करता है। जहाँ मुसीबत होता है लोगों ने, और इसको पाने के लिए किस तरह आपने मेहनत किया होगा ये आप भी समझ सकते हैं। क्या हौसला रहा होगा। आप पेपर लेके यूं बैठ जाइए और कहिए कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन रैंकर्स हो जाएंगे, दैट्स इम्पॉसिबल। बल्कि आपने मेहनत किया होगा, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ वोट ऑफ थैंक्स कौन बोलेगा, तब आज इस मुकाम धन्यवाद ज्ञापन। और इस मुकाम पे बने बच्चों के आप जानते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ ताहिरीन खान क्लासेस, ऐसा नहीं है। इस मुकाम पे बने रहने के लिए रोज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है कि एक दिन में इसे आप हासिल नहीं कर सकते, और ना एक दिन में आप ये सोचें कि ये हमेशा के लिए मेरे पास अस्थायी है। ऐसा नहीं हो सकता है। पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे और एक दिन ये ज्यादा हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखो, आप टैलेंटेड हो, आप सारे लोगों ने यहाँ पे रैंक अचीव किया है, तब आप यहाँ बैठे हो। मुझे कराओ कैसे बच्चे भी रही हैं तो ठीक ना पड़ी। जैसे इनका मोमेंटम मिल जाए, वोट ऑफ थैंक्स हो जाए, राष्ट्रपति हुआ नाश्ता लगवा रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वही अस्थाई है आई के ले जाऊँ, मुझे लगवा दो ज्यादा अपने लोग शिक्षा के क्षेत्र से है, तो हमें पता है कि आज का माहौल क्या है। बहुत नामनाम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मन से पढ़ते हैं, जिनका मन लगता है पढ़ने में, या जिनके गार्जियन अवेयर हैं, वो थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं और बच्चे अच्छा पढ़ते हैं। मोस्टली आज भी वही चीज है कि मारना नहीं है, स्कॉट नहीं करना है, बच्चों को कुछ कहना नहीं है, उसके बाद दबाव में ही बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। वो डर से ही पढ़ते हैं, डर से प्राप्त की हुई शिक्षा कभी अस्थायी नहीं होती है। जब तक आप डरे हैं, आपने रट लिया, हमारा याद कर लिया, हो गया, उसके बाद में निकल जाएगा। इसलिए सारे लोग ध्यान रखो कि आप मेहनत से और शांत मन से कि जिससे वो हमेशा रहे और आप आगे बढ़े। आप जिस जगह बैठे हुए हैं सिर्फ आप ही में ताकत है, आपके कलम में ताकत है। अच्छा रखा रहे तो वो उठाई दियो, कोई उठाए दे वहाँ से। बाकी कोई ऐसी चीज दुनिया में बनी नहीं है कि जो इस दुनिया को बदल दे, कोई नई चीज ला दे। आप ना समाज को बदल सकते हो, ना आप इस देश को बदल सकते हो, ना इस सिस्टम को बदल सकते हो। आपके पास चाहे जितना पैसा हो, दौलत हो, आप चाहे जितने बड़े खिलाड़ी हो, ये सब नहीं हो सकता। सिर्फ कलम में ही वो ताकत है कि इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे दुनिया को, देश को, समाज को, अपने पराये को बदल सकता है। इसलिए एजुकेशन आपके लिए बहुत मस्ट है।
ये जरूरी है कि आप एजुकेशन बहुत अच्छे से हासिल करें। हमारा मकसद क्या होता है एजुकेशन? एजुकेशन प्राप्त करने का मकसद क्या होता है कि हम जीवन में सफल हों, पैसा हो हमारे पास, करोड़पति। सारे बच्चों के घर में ये बात चलती होगी कि आप आगे बढ़ जाइए, आप पैसा कमाइए, आप करोड़पति बनिए। इन सारी चीज़ों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, करोड़पति भी बनना है अगर आपको, तो पढ़ाई ही जरूरी है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जाहिर सी बात है कि वो चीज़ नहीं हो पाएगी। मैं एक एग्जांपल ऐसे भी दे दूं आपको कि आपने अपने इलाके में भी देखा होगा। मैं अपने स्कूल में अपने बच्चों से भी इस तरह बहुत फैमिलियर बात करता हूँ और फ्रेंडली स्पीक करता हूँ उनसे, और पूछता हूँ कि आपने अपने इलाके में देखा होगा कि कुछ ऐसे भी बहुत बड़े बड़े लोग हो जाते हैं जिनके पास इल्म कम होती है, एजुकेशन कम होता है, और कुछ दिन में वो बहुत बड़े आदमी बनते हैं। हम लोग सुनते हैं, देखा भी है अपने आंखों से, और कुछ ही दिन बाद उनको देखते हैं कि वो बिल्कुल से ड्रॉप कर जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं मार्केट से। कमी क्या है? एजुकेशन नहीं है। वो समझते हैं कि रोज ऐसे ही रहने वाला, आज हमारे पास 10 रुपए तो कल भी रहेगा, ऐसा नहीं है। समय जैसे बदलता है वैसे सारी चीजें पहले बोलना चाहिए। जहाँ भी एजुकेशन अगर आपके पास है तो आपका इन्वेस्टमेंट के लिए वक्त चाहिए, आप सही जगह पैसे को लगाएंगे, और ये हमेशा टेंशन आपके दिमाग में चलता रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फ्लॉप बुरा मान जाइए। तो ये सब समस्या पढ़ाई में सारे बच्चे इस बात का ध्यान रखना कि आपके पीछे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, आज आपके लिए तालियां लगाएं, और वो कोशिश करेंगे कि आप उनके लिए भी ताली लगाइए। इसलिए अगर चाहते हो आप कि आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर ताली लगता रहे, तो आप बहुत मेहनत से पढ़ना और बहुत अच्छे से पढ़ना। और अगर यहाँ पे मुझे कुछ गार्जियन भी दिखाई देते हैं। गार्जियन का रोल आज की डेट में एजुकेशन में बिल्कुल ना के बराबर है। मैंने जैसे पहले कहा कि जो अवेयर है गार्जियन, वो तो सपोर्ट करते हैं, बाकी मोस्टली गार्जियन का सपोर्ट बच्चों के पीछे बिल्कुल ना के बराबर है। स्कूल कितने टाइम, बच्चों को स्कूल कितना टाइम रहना होता है? 4 घंटे 5 घंटे। 4-5 घंटे में मेरे पास जो भी टैलेंट है पूरा 100% मैं अपने बच्चे को देने की कोशिश करता हूँ और आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आगे समझ लो, कंपटीशन इतना ज़्यादा है हर चीज़ में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे आपके पीछे भीड़ हो, चाहे आपके आगे भीड़ हो। आप कितने लोगों को क्रैक करके यहाँ पहुँचे होंगे? बहुत सारे बच्चे रहे होंगे, संख्या मेरे ख्याल से 500-600 से कम नहीं रहा होगा जिसको आप क्रैक करके यहाँ पहुँचे हो। एक लंबी फौज है जिसको आपको पीछे करना। मैं अपने यहाँ बताऊँ, स्कूल में सारी सिस्टम है कि बच्चा स्कूल पहुँचा तो उसके घर पे मैसेज पहुँचता है कि स्कूल पहुँच गया। नहीं मैसेज पहुँचता, कभी कोई पलट के नहीं पूछता है कि मेरा बच्चा पहुँचा कि नहीं पहुँचा, मैसेज आया कि नहीं। जबकि कोशिश करके हम लोग करते हैं कि एक बच्चे का, उसके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर फीड किया जाता है कि अवेयरनेस रहे कि बच्चा पहुँचा कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। ये कमियां हैं, छोटी छोटी चीज़, ऐसी चीज़ की कमी है कि जो आपको बैक ले जा रही है, आपको पीछे ले जा रहा है, कहीं से आगे नहीं ले जा रहा है। जैसे मैंने देखा सर ने कुछ बीच में मोबाइल की भी बात की। आजकल की तो मम्मियाँ जितनी है, बच्चा रोए मोबाइल साइड से दे दिया, क्या है मोबाइल में, हाथ में मिला नहीं कि उसकी आवाज़ बंद हो गई, है ना सर? ऐसे ही तो है, मोस्टली ये काम भी करते हैं। देखिए उसमें जितने भी मोबाइल में कॉन्टेंट्स है, नो डाउट्स कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप नेगेटिव हैं तो आपका लाइफ डिस्ट्रॉय करने वाला है। बिल्कुल आप कहाँ चले जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए टेक्नोलॉजी में भी जो चीज़ें आपके लिए बनाई गई हैं, पॉजिटिव सोच के बनाई गई है। नेगेटिव मैं हो जाऊँ तो वो मेरी अपनी बात है। समय कम है बच्चों, और मैं सभी बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस टैलेंट सर्च में टॉप 30 रैंक अचीव किया है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि आपने बहुत मेहनत किया होगा तब यहाँ तक पहुँचे हैं। और शमसुल्लाह भाई, उनकी पूरी टीम, अरीफ खान क्लासेस, जो भी हम लोगों से सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा और भी देख कर दूँ कि चित्रौला में अभिव्यक्ति संस्था थी जिसको हम लोग चला रहे थे, आज भी है, लेकिन बदकिस्मती से कि जो उसके हेड थे वो हमारे बीच में नहीं है, जो हम लोगों को काफ़ी पीछे कर दिया है। एक टाइम ऐसा था कि टैलेंट सर्च में 56 या 54 स्कूल उसमें अपेयर हुए, और 72 स्कूल अपेयर हुए, और 1000 से बहुत बच्चे उस एग्ज़ाम में भी अपेयर हुए। बहुत बड़े लेवल पे 3-4 साल ये
चीज़ चलता रहा, लेकिन लास्ट ईयर से ये चीज़ बंद है, जो आज सादुल्ला नगर में आ गई है। तो जो हम लोगों के पास अनुभव है उसे हम हर तरीके से आपसे शेयर करेंगे, जो भी आप चाहेंगे मुझसे सपोर्ट फाइनेंशियली है या जो हमारे पास नॉलेज है, उस चीज़ का हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। और हम लोगों की ये दुआएं हैं कि हमेशा तहरीक क्लासेस इस तरह के टैलेंट सर्च प्रोग्राम करता रहे और इसको और स्प्रेड करिए और बढ़ाइए, कि उतरौला में जो हो रहा था उतरौला के बच्चे यहाँ आएँ, क्योंकि मकसूद भाई हमारे, अब आप इसी से अवेयरनेस देख सकते हैं कि ये बच्चे जरूर मिशन स्कूल से हैं, तो ये पहले अपेयर हो चुकी होंगी और उसका इतना मन किया कि वो सादुल्ला नगर आ गई। तो पढ़ाई के लिए कोई बाउंडेशन भी नहीं है, आप पूरे दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और उसके हाथ पे बच्चे की गिफ्ट भी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और हर चीज़ के लिए कंपटीशन है, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि आप कंपटीशन से ही आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उद्दीन साहब, मैं इल्तमास करूँगा कि आप अपनी दुआओं से इन बच्चों को नवाजें। थोड़ा स्टार्ट करिएगा टाइम में। सबसे पहले मैं बिलखुसूस तहरीन खान क्लासेस के डायरेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम, डायरेक्टर साहब हमारे ख्याल से अली जनाब रब्बे गिरामी मुखार मास्टर शमसुल्ला साहब, मैं उनका उनकी पूरी टीम का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बच्चों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और हमारे जो गेस्ट यहाँ जो मेहमान हैं मैं इनका भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन आज मैं दो बातें आपको बताऊँगा। एजुकेशन और कंपटीशन दोनों में फ़र्क होता है। एजुकेशन और कंपटीशन यानी तालीम और मुसाबका, ये दोनों में फ़र्क होता है। तालीम से इंसान के अंदर जागरूकता पाई जाती है, इंसान तालीम याफ्ता बनता है, अपनी ज़िंदगी संवारता है। लेकिन मुसाबका जाती प्रोग्राम से उसके अंदर जो छुपी हुई सलाहियत है वो लोगों के सामने निकल करके बाहर आती है। इसलिए मुसाबका जाती प्रोग्राम कराना बहुत ही अहम है। ये इसमें फ़र्क है। बहुत पढ़े लिखे बच्चों को मैंने देखा, हाई स्कूल इंटर पास किए हैं और बैंक में जाते फार्म नहीं भर पाते, बेचारे फार्म नहीं भर पाते। तहसील में जाते तो वहाँ बेचारे मारे मारे फिरते हैं, या किसी तहसीलदार साहब को लिखना हो या किसी SDI को लिखना हो चिट्ठी, या DMO साहब को या SDI उनको जिला विद्यालय निरीक्षक को, तो इस तरह से या DM साहब को या SDM साहब को किसी को कोई चिट्ठी लिखनी हो या गांव की कोई समस्या हो, नाली के बारे में, सड़क के बारे में, खरंजा के बारे में या विकास के बारे में, तो पढ़े लिखे तो बेचारे हैं, हाई स्कूल इंटर PA पास कर लिए, लेकिन एक चिट्ठी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, मश्क नहीं किया। अगर वो मश्क किए होते तो ज़रूर ये काम कर ले जाते। अब मौजूदा वक्त में जो इम्तिहानात हो रहे हैं, जो एग्ज़ामात हो रहे हैं, इसका पैटर्न बदल चुका है। पहले लिखने में होता था और आदमी लिख करके एग्जाम देता था, उसके बाद में उसका इंटरव्यू होता था, उससे क्वेश्चन पूछे जाते थे, सवाल किए जाते थे, उसका वो जवाब देता था। लेकिन आज जो है लिखने से ज़्यादा भरना होता है, लिखने से ज़्यादा भरना होता है। वो मारो शीट की ज़रूरत पड़ती है, वो कैसे भरा जाएगा? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बच्चों को मैंने देखा है, वो बेचारे वक्त पूरा हो जाता है, वो गोला नहीं भर पाते हैं। उसमें तो जवाब मौजूद ही रहता है, ABCD। मैंने भी जो है नेट का एग्ज़ाम दिया है, नेट JRF का एग्ज़ाम मैंने दिया, मैंने देखा है। तो जाहिर सी बात है कि मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे वो गोला नहीं बन पाते और वक्त पूरा निकल जाता है। तो मैं आपको मुख्तसर जुमलों में कहना चाहता हूँ कि इल्म व हुनर से पाती है इंसानियत फ़रोग़, इल्म व हुनर से पाती है इंसानियत फ़रोग़। इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। सआदत सियादत इबादत है इल्म, सआदत सियादत इबादत है इल्म, बसीरत है दौलत है ताकत है इल्म, बसीरत है दौलत है ताकत है
जिंदगी और शय है, इल्म और शय है। जिंदगी कुछ और शय है, इल्म कुछ और शय है। जिंदगी सोजे जिगर है, इल्म है सोजे दिमाग। जिंदगी सोजे जिगर है, इल्म है सोजे दिमाग। इसलिए इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तहरीम खान क्लासेस की जानिब से जिस तरह से इल्म की शम्मा इस कोरदा इलाके में रोशन की गई है और उसकी किरणों से ये जो उजाला दिखाई दे रहा है, इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि मुस्तकबिल करीब में ये हमारा पूरा इलाका तालीम याफ्ता होता हुआ दिखाई देगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं फिर उम्मीद हूँ अल्लाह की रहमत से उम्मीद करता हूँ रब्बे करीम की ज़ात पाक से कि इंशाअल्लाह जिस तरह से इन्होंने पेशकदमी की है, यकीनन ये लायक तहसीन और तबरीक हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इमदाद और ताउन के भी मुस्तहिक हैं कि इनका हर तरह से सिर्फ ज़बानी तौर पर नहीं, सिर्फ शिरकत करने के तौर पर नहीं, बल्कि माली ताउन इनका किया जाए और जहाँ इनको जैसी ज़रूरत हो हर ज़रूरत पे इनके हम शाना बशाना तैयार हैं और उनके कदम चलने के लिए तैयार हैं। इसकी ज़रूरत है और यकीनन इस तरह से हमारे मुहिब्बे गिरामी वक़ार आली जनाब करम फरमा मास्टर नौशाद साहब ने बताया कि तहरीम खान क्लासेस की जानिब से ये जो मुसाबका जाती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, ये अपनी नफ़ियत का मुनफरिदुल मिसाल कारनामा इनकी जानिब से अंजाम दिया जा रहा है। पूरी टीम और हमारे डायरेक्टर साहब खुसूसन इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस तरह से बस आधा मिनट की बात है, मुसाबका जाती प्रोग्राम क्यों कराए जाते हैं? बच्चों के अंदर जो उन्होंने तालीम हासिल की है, शिक्षा ली है, वो लोगों के दरमियान जाहिर करने का उन्हें एक मौका फराहम होता है। और बच्चों के जो अभिभावक होते हैं, गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, इनको भी पता चलता है कि हमारे बच्चे क्या हैं। ऐसे तो जो बच्चा बता दिया वही जानते हैं, लेकिन जब ये कंपटीशन में बच्चे शिरकत करते हैं और उनके गार्जियन भी वहाँ मौजूद रहते हैं तो उनको एहसास होता है और मुकम्मल तौर से वो समझ पाते हैं कि हमारा बच्चा किस नहज का है और कहाँ पहुँच चुका है। आखिरी बात टीचर के ताल्लुक से मैं कहूँगा कि बच्चों को तालीम दी जाए, यकीनन दी जाए, देना भी चाहिए, लेकिन तालीम देने के उसूल हैं जो मैंने पढ़े हैं। बच्चों के मिजाज को समझते हुए और बच्चों के मिजाज को परखते हुए उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बच्चे को आप आलिम साहब बना दीजिए, हर बच्चे को आप कारी साहब बना दीजिए, हर बच्चे को आप मास्टर बना दीजिए, हर बच्चे को आप डॉक्टर बना दीजिए। नहीं, आप देखिए बच्चों के अंदर कौन सा काम करने की ज्यादा सलाहियत है, कौन सा वो इल्म हासिल करना चाहता है। अगर वो खेल कूद में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है तो आप उसको उस मैदान में आगे निकालिए। पढ़ाई में अगर वो दिलचस्पी लेता है तो उसको इस मैदान में आगे निकालिए। इसी तरह से जो बच्चा जिस तरह से मिजाज रखता हो, उसके मिजाज को देखते हुए उसे शिक्षा देनी चाहिए, तालीम देनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या एक ही डंडे से सबको हंसा जाता है? नहीं, सबको यही एक सब्जेक्ट पढ़ना है। अब आपको मैथ पढ़ना है तो पढ़ना है, रियाजी पढ़ना है तो पढ़ना, बस यार जी। इसलिए मैं अब आपका समय भी मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। यकीनन जिस तरह से इन्होंने ये प्रोग्राम रचाया, सजाया, बसाया है और जिस तरह से मुसाबका जाती प्रोग्राम रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जितना मैं नहीं समझता था उससे कहीं ज़्यादा मैंने पाया। और फ्यूचर में इंशाअल्लाह ताला इनके साथ सिर्फ ज़बानी नहीं, माली तौर पर मैं इनके इंशाअल्लाह वादा करता हूँ कि जितने रकम की ज़रूरत पड़ेगी हमारी जानिब से तैयार है, हम इन्हें तो जो है काम करने के लिए तैयार हैं।